नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे, दी फाउंडर ऑफ कानपा एजुकेशन। स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम करंट अफेयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो रिलीवेंट है काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इनकॉग्निटो मोड इन गूगल इज इन न्यूज़ विच फंक्शंस एज। ऑप्शन ए है टू कीप योर सर्चिंग डाटा प्राइवेट, ऑप्शन बी इज टू स्टॉप द स्टोरेज ऑफ सर्चिंग डाटा इन डिवाइस, ऑप्शन सी इज ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन। यहां पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो आई होप आपने अपना आंसर दे दिया होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है वो गलत है। जी हाँ, इनकॉग्निटो मोड आपके डाटा को प्राइवेट नहीं रखता, यानी इस मोड में भी अगर आप कुछ सर्च करते हैं या कुछ एक्सेस करते हैं तो यहां पर उसका पता भी लगाया जा सकता है। और ये कौन पता लगा सकता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और एडवर्टाइजर्स। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं ये आर्टिकल, क्रोम इनकॉग्निटो मोड नॉट एज सिक्योर एज यू थिंक। तो यहां पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि इनकॉग्निटो मोड को आप भले सेफ समझते हो, सिक्योर समझते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और एडवर्टाइजर्स जो हैं इसका एक्सेस कर सकते हैं, भले आप इस मोड में भी डाटा को सर्च करें। तो इसको किसी भी तरीके से प्राइवेट नहीं माना जा सकता। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो गलत हो गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी में देखिए दोस्तों, इनकॉग्निटो मोड आपके डाटा के स्टोरेज को आपके डिवाइस में होने से रोकता है, ये इसका मतलब है। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। कॉग्निटो मोड एक्चुअल में यही करता है, लेकिन वहां पर लिखा आता है प्राइवेट। यहां पर जो डिवाइस है, अगर आप इसमें क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर देते हैं तो आपके डिवाइस में उसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा स्टोर नहीं होगा, यानी जो कैसी फाइल्स होती हैं वो नहीं बनेंगी उस सर्च के बारे में। यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद से ऑप्शन सी पे आइए। तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें ए एंड बी दोनों की बात की गई है और ऑप्शन ए तो हमारा गलत है। इस तरीके से दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों हम अपने सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टू पुट पेट्रोल डीजल इन जीएसटी मैंडेटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड ऑफ। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी जीएसटी काउंसिल ओनली, ऑप्शन सी पार्लियामेंट और ऑप्शन डी बी एंड सी, यानी कि जीएसटी काउंसिल और पार्लियामेंट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर स्क्रीन को पोज कर दीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप आपने आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जीएसटी काउंसिल। सिर्फ जीएसटी काउंसिल के ही पास पावर है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाले या ना डाले। यहां पर पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये अधिकार ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल को दिया जा चुका है। इसीलिए आप यहां पर देख सकते हैं इस आर्टिकल में लिखा गया है जीएसटी काउंसिल टू कंसीडर टू पुट पेट्रोल डीजल इन जीएसटी, और यहां पर इसका डिसीजन ना आया था कुछ दिनों पहले ही। तो ये करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट न्यूज था और इस पर क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। Our third question is, India has target to achieve net zero emission till option A is 2030, option B is 2050, option C is 2060 and option D is none of these। तो स्क्रीन को पोज कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दोस्तों आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर समझने से पहले हमें समझना होगा नेट जीरो इमिशन का मतलब। तो नेट जीरो इमिशन में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है वो एक्चुअली में जो कंट्री जितना इमिट करती है उसको एब्जॉर्ब करने का, उसको सिंक करने का उतना ही फैसिलिटी बना चुकी होती है। तो उस कंट्री को हम कह सकते हैं नेट जीरो इमिटर। तो यहां पर क्या इंडिया का ऐसा कोई प्लान है नेट जीरो इमिटर कंट्री बनने का? तो यहां पर इंडिया का अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। इंडिया का यहां पर लॉजिक ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों पर ही क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज को यहां पर ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो क्लाइमेट चेंज के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाद में आया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले आया है। और जो ग्रीन हाउस गैसेज होता है
उनका जो लाइफ होता है, टाइम पीरियड होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एज है वो होता है 300 से 1000 साल तक का। तो इंडिया कहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया, वही एटमॉस्फेयर में है इस समय, और उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो यहां पर उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज नेट जीरो इमिशन जैसा प्लान बनाएगी तो उनके अपने डेवलपमेंट प्रोसेस पर काफ़ी ज़्यादा उनको रेस्ट्रिक्शन लगानी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इंडस्ट्री के जो लगाने का एक तरीके से क्लियरेंस होगा वो काफ़ी देर से मिलेगी, कोयला का जो बर्न करना होगा वो कम करना पड़ेगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्रो करने में। तो यहाँ पर इसी कारण इंडिया ने नेट जीरो इमिशन प्लान नहीं बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम काम नहीं कर रहे। रिन्यूएबल एनर्जी में हमने काफ़ी रिकॉर्ड लेवल पर काम किया है। अब दोस्तों देखिए, द हिंदू में कुछ दिनों पहले ही इस पर एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा गया है कि इंडिया मस्ट हैव नेट जीरो इमिशन प्लान। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ के आप समझ जाएंगे इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल, और इससे ये क्लियर हो गया है कि इंडिया का इसके रिगार्डिंग कोई प्लान नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो डी, नन ऑफ दीज हो जाएगा। Now our fourth question is the official motive of Quad group is option A is freedom of navigation, option B is vaccine and public health, option C is countering China and option D is promoting trade and connectivity। यहाँ पर स्क्रीन को पोज कीजिए और इसका आंसर बताइए। आप में से मोस्टली लोगों ने सेलेक्ट किया होगा यहाँ पर आंसर सी को, यानी काउंटरिंग चाइना, जो कि दोस्तों गलत है, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है ऑफिशियल मोटिव, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली दोस्तों न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल छप रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो क्वाड बनाया गया है वो काउंटरिंग चाइना, यानी चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, और इसी कारण आपके दिमाग में ये है और इसी कारण आप इस चीज़ पर क्लिक करेंगे। यूपीएससी भी इस बात को जानता है, इसीलिए वो वैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये किसी भी तरीके से क्वाड का ऑफिशियल मोटिव नहीं है या फिर इंडिया का भी ऑफिशियल मोटिव नहीं है। आप यहां पर इस न्यूज़ कटलेट को देखिए, इसमें एस जयशंकर साहब खुद जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि क्वाड जो है किसी भी तरीके से चाइना के अगेंस्ट नहीं है। तो यहां पर ऑफिशियल मोटिव जब इंडिया का ही ये है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, तो क्वाड का तो होगा ही नहीं। इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन मोस्ट ऑफ यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो, ए, बी या डी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में वैक्सीन और पब्लिक हेल्थ पर भी क्वाड जो ग्रुप है वो काम कर रहा है, और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी कनेक्टिविटी और ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी क्वाड ग्रुप काम कर रहा है। तो इस हिसाब से तो बी और डी दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। और यहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक, इस पर भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इसका आंसर क्या दें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि क्वाड ग्रुप का कोई भी ऑफिशियल मोटिव है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहां पर मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि यूपीएससी में एक क्लियर प्रोविजन है, वो कहता है कि अगर चारों ऑप्शन ना भी हो आंसर किसी क्वेश्चन का, तब भी जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको आंसर माना जाएगा। तो इस केस में दोस्तों जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंडो पैसिफिक, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब्दुल कादिर खान इज इन न्यूज बिलोंग्स टू, और यहां पर ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए। यहां पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पाकिस्तान। अब्दुल कादिर खान की रिसेंटली डेथ हो गई है और यहां पर इसी कारण वो न्यूज में है, और इसको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। तो यहां पर इसका न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान में डेवलप करने में एक बड़ा रोल रहा है, इसीलिए यहां पर ये जो है न्यूज में है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, जयनगर बिजालपुर बर्दीदास एक रेलवे सेक्शन है ये, एंड जगबानी विराटनगर ब्रॉड गॉज रेलवे लाइन, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, जो कि एक तरीके से एग्जिस्ट करती है इंडिया और यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ बांग्लादेश, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन ए इज़ बांग्लादेश, ऑप्शन बी इज़ म्यांमार, ऑप्शन सी इज़ भूटान एंड ऑप्शन डी इज़ नेपाल।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके बताइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख दिया हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ आई थी और यहाँ पर बताया गया है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये जो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेपाल, यानी जो जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास ये जो रेलवे लाइन है और जोगबनी विराटनगर ये जो रेलवे लाइन है, ये इंडिया और नेपाल को जोड़ने का काम कर रही हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील इज इन न्यूज विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। ये जो डील है ये इस समय काफी ज्यादा न्यूज में है और इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, यानी इस डील को किसने बनाया है और कंट्रीज के सामने रखा है। तो ऑप्शन ए है G20, ऑप्शन बी है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ऑप्शन सी इज OECD एंड ऑप्शन डी इज IMF। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनिए वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर चुन लिया होगा। तो देखिए दोस्तों इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी OECD। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कटलेट। इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील है उसमें मिनिमम टैक्स 15% डिसाइड कर दिया गया है। इसको 136 कंट्रीज ने एग्री कर लिया है और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो दूसरे देश में अपना बेस शिफ्ट कर लेती थी और वहाँ पर टैक्स ना के बराबर होता था, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए यानी वहाँ पर टैक्स ना देना पड़े तो यहाँ पर टैक्स इवेजन करती थी इस तरीके से बड़ी कंपनी। तो यहाँ पर ये जो डील की गई है उसके थ्रू इसी चीज़ को रोकने की कोशिश की गई है और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपने बिग कंपनी से ले सके उसके रिगार्डिंग प्रावधान करने की कोशिश की गई है। यहां पर दोस्तों इस डील के बाद जो टैक्स कंपटीशन है कंट्रीज के बीच में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी यहां पर 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको साइन नहीं किया है। वो है केन्या, निगेरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो आई होप यू विल रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल मिनिमम टैक्स डील। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लोअर कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी इज लद्दाख। तो यहां पर वीडियो को पॉज करके इसका भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए उत्तराखंड नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन सी असम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कटलेट है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एक तरीके से भूमि पूजन सेरेमनी में गई हैं इस इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। ये 120 मेगावाट का लोअर कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि एक्चुअली में असम में एक तरीके से सिचुएटेड है। तो न्यूज़ में था और इसके लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। Now our question number 9 is Central Zoo Authority is in news which is a option A statutory body, option B executive body and option C quasi judicial body and option D none of these। स्क्रीन को पहले की तरह स्टॉप कीजिए और यहाँ पर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं होगा, क्वासी जुडिशियल बॉडी भी नहीं होगा। जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैट्यूटरी बॉडी। आई होप आपको पता होगा स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है। जो बॉडी भी पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, यानी लॉ में इसके पावर फंक्शंस की प्रॉपर मेंशनिंग की जाती है। और जो हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आता है, लेकिन ध्यान रखिए इसको 1972 में नहीं बनाया गया था। इसको बनाने के लिए 1992 में अमेंडमेंट किया गया था और यहां पर अमेंडमेंट करके सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई। और यहां पर ये न्यूज में क्यों थी, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, इसके जो मंत्री है हमारे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने विजन प्लान
2021-2031 इसके लिए इंडियन जूस के लिए विजन प्लान को लॉन्च किया और इसी कारण इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको ऑर्गेनाइज किया CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने। तो यहां पर ये न्यूज में था तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ दोस्तों हमारा 10th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो यहां पर यह है पब्लिक अकाउंट कमिटी इज इन न्यूज विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, और यहां पर ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन डी इज स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट। वीडियो को पॉज करके इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट कोशिश तो कीजिए, लास्ट क्वेश्चन आ गया है ये। इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक अकाउंट कमिटी को बनाता है पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां पर दोस्तों मैं बता दूं कि पब्लिक अकाउंट कमिटी को बने 100 साल हो चुके हैं, हर साल बनता है ये, लेकिन 100 साल ये व्यवस्था काम कर रही है, इसी कारण ये न्यूज में था। और यहां पर रिसेंटली PAC में एक तरीके से पाकिस्तान के लीडर को भी एक बुला लिया गया, तो इस पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, इस कारण पब्लिक अकाउंट कमेटी जो था न्यूज में था। इसके दो कारण, एक तो ये पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया इसके कारण, और दूसरा ये 100 ईयर्स जो है अपनी फंक्शनिंग को सेलिब्रेट कर रहा है इस कारण। और दोस्तों वीडियो के एंड में आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स पर, और आपके इस सपोर्ट के लिए हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।